खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। आज सिंध हाई कोर्ट में एक ड्रामाई मोड़ आया और एक मरतबा फिर ड्रामाई मोड़ आया, क्योंकि मुग़विया बच्ची केस में इतने ड्रामाई मोड़ आए हैं कि अब तो उसकी गिनती भी हम भूल चुके हैं। बहरकैफ आज ड्रामाई मोड़ आया और सिंध हाई कोर्ट के जज सलाउद्दीन पंवर साहब ने मुकदमा सुनने से माजरत कर ली। उन्होंने बताया कि मैं ये मुकदमा अब नहीं सुन सकता और ये कि किसी और अदालत जाएगा मुकदमा, और ये मुकदमा अब 17 नवंबर को दोबारा सुना जाएगा। आज मुकदमा क्या था? आज मुकदमा ये था कि जो बेल है ज़हीर और शब्बीर की, उनकी मनसूखी हो, और इसी के साथ साथ ज़हीर और शब्बीर की दरख्वास्त ये थी कि उनकी मुग़विया बच्ची से, यानी कि ज़हीर अहमद की, जिसको वो अपनी मुबैना बीवी कहता है, उसकी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब ने अदालत लगाई और उन्होंने कहा कि मैं अब ये मुकदमा नहीं सुन रहा, मैं इससे अपने आप को हटा रहा हूँ और ये अब दूसरी अदालत जाएगी। ये इंतहाई ड्रामाई मोड़ है, लेकिन इस केस में ड्रामाई मोड़ की अनगिनत आ चुके हैं। इस ज़िम्न में ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सलाउद्दीन पंवर साहब ने क्यों माजरत की। देखें, सलाउद्दीन पंवर साहब के साथ जो गुज़श्ता समात पे हुआ वो इंतहाई हैरानकुन और तशवीशनाक मामला था। जब अचानक फ़ातिमा रियाज साहिबा सामने आई थी, जो कि ख़ुद नफ्सियाती मरीज़ा लगती थी, गो कि वो माहिर नफ्सियात थी, उनको लगाया गया था सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुग़विया बच्ची के ज़हनी तनाव को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो ख़ुद नफ्सियाती निकली और उन्होंने इंतहाई बेहंगम सूरत हाल अदालत में पैदा की थी। जब सलाउद्दीन पंवर साहब भी, जो मोहतरम जज हैं, वो भी हक्का बक्का रह गए थे कि ये ख़ातून किस तरह के मनगढ़ंत और लग़्व किस्म के इल्ज़ामात लगा रही है। वो ख़ातून चीखती रहीं, यहाँ तक कि अदालत को हुक्म देना पड़ा कि इनको ख़ातून को बाहर ले जाएं। उनकी शीको फुकार से पूरे की पूरी अदालत गूंज रही थी। ये था वो सीन जो बनाया गया था फ़ातिमा रियाज साहिबा की जानिब से पिछली समात पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सलाउद्दीन पंवर साहब क्यों इस केस से अलहदा हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। वो सिंध हाई कोर्ट के इंतहाई मोहतरम जज हैं। हम आपको ये याद दिलाते पड़े चलें कि जी फ़ातिमा रियाज साहिबा ना सिर्फ ये कि मेहदी अली काज़मी साहब के घर का पता और टेलीफ़ोन नंबर ले करके उनके घर पहुंच गई थी, बल्कि वो टेलीफ़ोन नंबर के ज़रिए मैसेजेस करके और पता लेके मोहतरम जिब्रान नासिर साहब के घर भी पहुंच गई थी। और हमने ही आपको इत्तला दी थी कि वो अदालती काम से जज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के घर का पता भी पूछ रही थी और उनका टेलीफ़ोन नंबर मांग रही थी। और क्या पता इस बारे में ज़ाहिर है हमारे पास कोई मुसद्दक़ा मालूमात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये ख़ातून दूसरे तमाम असहाब के घर पर पहुंच चुकी है, क्या पता कि इसने जज साहब के घर पर पहुंचकर भी कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की हो, या फिर जज साहब के नोटिस में लाया गया हो कि ये ख़ातून कोई ड्रामा कर सकती है, क्योंकि ये आपके घर का पता और आपके बारे में मालूमात हासिल करती फिर रही थी अदालत में। कितनी तशवीशनाक और शर्मनाक बात है कि एक मोहतरम जज जो इस केस को बहुत ही आसानी से देख रहे थे, बड़ी मुस्तैदी से सुन रहे थे, उनको अचानक इस केस से निकलना पड़ा है। सवाल खड़े हो गए हैं बहुत सारे कि ऐसा क्या मामला हुआ है। क्या गैंग की तरफ से कोई ऐसा बिलवास्ता या बिलावास्ता दबाव का मामला आ रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या अदालत ये समझ रही है या मोहतरम जज ये समझ रहे हैं कि सिंध की इंतज़ामिया और सिंध की पुलिस इस मामले में बिल्कुल नाकारा है, वो इस केस की तफ्तीश दुरुस्त सिमत में नहीं कर पा रही है? कोई तो वजह होगी कि उन्होंने अपनी ज़ाती वजह की बुनियाद पर या किसी भी वजह की बुनियाद पर उन्होंने इस केस से दूरी इख्तियार कर ली है। इस ज़िम्न में ये भी तशवीशनाक बात है कि ये पहली मरतबा नहीं हो रहा कि एक अदालत से दूसरी अदालत ये मुकदमा जा रहा है। सिटी कोर्ट में भी ये मामला जब से चल रहा है, वहाँ पर अब तक 3 अदालतें तब्दील हो चुकी हैं।
इसी केस को लेकर के हर जज आता है, वो माहौल देखता है, वो जिस तरह का तनाव देखता है, वो जिस तरह की बयानबाजियां देखता है और जिस तरह से गैंग के अरकान और उनके वकला के रवैया होता है, उससे या तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं या अपनी इज्जत बचा के केस किसी और दूसरी अदालत भेज देते हैं। ये है वो मामला जो कि मुसलसल चले जा रहा है और ये एक तरह से देखा जाए तो गैंग की कामयाबी है, क्योंकि गैंग चाहता है कि ये केस लटका रहे, इस केस में कोई पेशरफ्त हो ही ना। अब आप सोचें कि आज इतने अहम समातें होनी थी, लेकिन जज साहब पता नहीं उनके ऊपर किस तरह का मामला बना कि वो आए, उन्होंने कहा मैं ये केस मज़ीद नहीं सुन सकता और ये केस दूसरी अदालत जाएगा और तारीख़ आ गई 17 नवंबर, यानी कि आज 7 नवंबर है। 10 दिन मज़ीद ये केस आगे चला गया है। अब 10 दिन के बाद पता चलेगा कि इस केस के जज साहब कौन लगे हैं, वो फिर इस केस को नए सिरे से सुनेंगे। ज़ाहिर है उनके पास केस आएगा, वो पहले केस फाइल को पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर ब्रीफिंग लेंगे, फिर वो आएंगे और वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे। और कितना वो आगे बढ़ाएंगे ये भी अभी कबल अज़ वक्त है कि वो कितने आगे जाएंगे। यानी कि आप सोचें कि एक मुकदमा जिसको 7 माह हो गए हैं, 7 महीने से वो चालान से आगे बढ़ नहीं पा रहा, ना ही मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयदा हो पा रही है, ना ही मुल्ज़िमान का ट्रायल शुरू हो सका है, ना ही मुल्ज़िमान जो हैं वो हवालात के अंदर गए हैं, वो गए बाहर आए और तब से मामला लटका हुआ है। कोई एक मसला आता है, कभी दूसरा मसला आता है और इस मर्तबा तो साफ नज़र आ रहा है कि मुहर्रिक जो हैं वो डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ बनी हैं। वो ख़ातून जिस तरह से ड्रामा क्रिएट कर बैठी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता धरना दिया था अदालत के दफ्तर के बाहर, जज के दफ्तर के बाहर, और उनका कहना ये था कि उनको पता चाहिए जस्टिस सलाउद्दीन पवर का, उनको टेलीफ़ोन नंबर चाहिए मुअज़्ज़ज़ जज का, बताएं कि ये कहाँ किस दुनिया में होता है कि एक डॉक्टर जिसको काम पे किसी लगाया था वो कोई और काम करना शुरू हो गई और फिर वो बाज़ाब्ता अदालत पहुंचकर जजों को हरासा करे, वो मुद्दई मुकदमा को हरासा करे, उसके घर पहुंच जाए, वो वकील जो मुद्दई का वकील है उसके घर पहुंच जाए, उसको हरासा करे। यानी कि एक सिलसिला शुरू हुआ है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और दुख की बात यह है कि अब सिंध हाई कोर्ट के एक और जज इस मुकदमे से दस्तबरदार हो गए हैं। यानी कि ये केस अब 17 नवंबर तक चला गया है, कम से कम सिंध की सबसे बड़ी अदालत सिंध हाई कोर्ट में। देखते हैं अब कौन जज साहब आते हैं, वो 17 तारीख को मुकदमा सुनते हैं, कितनी पेशरफ्त कर पाते हैं, कितनी रह जाती है, और ये कि ये जो गैंग है ये मज़ीद कौन से हरबे अपनाता है कि अदालत में ये मुकदमा लटका ही रहे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।